हेलो बच्चों, आपका पीसीएम मैवन चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इंडिया एक्सटेंट और स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में समझेंगे। तो देखो, इसमें क्या है ना कि हम लोग बेसिकली इंडिया का एक्सटेंट पढ़ने वाले हैं कि इंडिया जो है हमारा, ठीक है, हमारा प्यारा भारत, ये इसका एक्सटेंट कहाँ कहाँ है। जैसे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर, साउदर्न बॉर्डर्स पर, फिर ईस्टर्न बॉर्डर्स पर और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। तो इसका एक्सटेंट जानेंगे, मतलब ये कहाँ तक फैलाव है, इसका इंडिया का कहाँ तक फैलाव है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन में ये जानेंगे हम लोग कि जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है उसके बारे में हम लोग बेसिकली देखेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज का ये लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंट की बात कर लें। तो ये जो हमारा इंडिया है, अब ये आपको अगर नहीं समझ में आता है कि ये जो लाइन है, जो यहाँ 76 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट्स, जो ये सब क्या होता है, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंट की बात कर लेते हैं। इंडिया का एक्सटेंट कहाँ तक है। तो इंडिया नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में जो है ना पूरी तरह से बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। इतना तो आप सभी को पता होगा। अगर हम बात करें इसके बॉर्डर्स की, तो इंडिया का एक जो मेन बॉर्डर है, देखो यहाँ पाकिस्तान से लगता है, फिर थोड़ा सा मतलब एकदम 100 समथिंग किलोमीटर का है, अफ़गानिस्तान से लगता है। ये बहुत बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और हमारा चाइना के साथ पूरा यहाँ से पूरा ऐसे 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 लगता है, और नेपाल के साथ भी लगता है, थोड़ा सा चाइना से यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगता है। भूटान से भी हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है। बांग्लादेश से भी हमारा बॉर्डर लगता है, लगभग 4000 समथिंग किलोमीटर का ऐसे ही है, ठीक है। और म्यांमार से भी लगता है, आप इधर देख ही रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम लोग करते हैं कि इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ठीक है। तो ये जो होगा बांग्लादेश होगा। क्यों? देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है। नहीं, कुछ बच्चे बोलते होंगे पाकिस्तान या चाइना, नहीं, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में या बांग्लादेश से इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लगभग 4000 किलोमीटर है शायद, या 3900 समथिंग है, ऐसे ही है। लेकिन सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो बहुत कर्व है। यहाँ मैप में तुमको उतना नहीं दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कर्व दे रखा है, मतलब बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग अपने एक्सटेंट की बात करें तो नॉर्थ में, ठीक है, इंडिया का जो एकदम नॉर्दर्न पॉइंट है, तो वो जो है ना वो इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल मैं लिख देता हूँ, इंदिरा कॉल, ठीक है। तो ये जो है ना इंदिरा कॉल इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंदिरा कॉल। अच्छा, तो साउथर्न मोस्ट कौन सा है सर? साउथ में जो है वो मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को दिख रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, या चलो यहाँ लिख देता हूँ, जो सबसे लास्ट है ना, सबसे लास्ट ये वाला, ये जो है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, समझो। तो नॉर्थ और साउथ में तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्थ में इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं, और साउथ में हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो सर ईस्ट और वेस्ट में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जो हमारा ईस्ट में है ना, ठीक है, आप लोगों को दिख ही रहा है, ईस्ट में जो है ना वो है हमारा किबितु बांगुल, ठीक है। किबितु बांगुल नाम से हम लोग जानते हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, किबितु बांगुल, ठीक है। ये हमारा ईस्टर्न जो है ना वो पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये वेस्ट में, तो भाई वेस्ट में जो सबसे कोना में है ना, ये है गौहर मोती, ठीक है, गौहर मोती। तो ये हमारा इंडिया का एक्सटेंट है। तो मेनली आप लोगों को इंडिया के एक्सटेंट में तो पता चल ही गया होगा कि इंडिया नॉर्थ में, इंडिया ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, उसके नाम क्या है, ठीक है। अब हम लोग ज़रा स्टैंडर्ड मेरिडियन बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन बात करने से पहले एक और चीज़ जान लीजिए कि इंडिया की
जो नॉर्थ वाले रीजन में है, मतलब यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लद्दाख वाला रीजन, उसके बाद फिर थोड़ा सा नेपाल तो पूरा थोड़ा सा नहीं, फिर सिक्किम, उसके बाद भूटान। तो भूटान, ये नेपाल भूटान इंडिया का नहीं है, वो तो पता ही है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो पूरा है ना रेंज, ये वाला, ये पूरा हमारा माउंटेन से ढका हुआ है, पूरा माउंटेन से। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत हज़ारों साल पहले इंडिया जो था वो वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था, और फिर माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन में क्या है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसमें बहुत बच्चों को दुविधा होती है, कोई बात नहीं, आई एम हियर नो फियर। देखो क्या है ना कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन्स है, ये एक्चुअली में कोई लाइन्स नहीं है जो एग्जिस्ट कर रही है। ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं, ठीक है, 84 डिग्री ये सब, तो ये जो लाइन्स है वो एक्चुअली में जो नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये काल्पनिक है, बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं सर? ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन ईजी हो, हम लोगों को समय देखने में, हम लोग को क्लाइमेट को पढ़ने में, क्लाइमेट को जानने में ईजी हो। कैसे सर, कैसे ये? तो ये तो बहुत डिटेलिंग बात है, अगर इस पे पढ़ाया जाए तो काफ़ी लेक्चर्स बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड क्या है सर? लैटिट्यूड की इमेजिनरी लाइन्स है, वो तो ठीक है सर, आपने बता दिया पहले। तो देखो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। तो जो हमारा ग्लोब है, जैसे ये पूरा अगर ग्लोब है तो देखो ऐसे लेटा हुआ, वो लैटिट्यूड होता है। मतलब ये जो इमेजिनरीज है, ये जो डॉट 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 करके बनाया हुआ है, ये जो 20 डिग्री आप देख भी रहे होगे, ठीक है, तो ये जो 20 डिग्री है, यहाँ पर ये डॉट 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 लाइन है, और फिर ये तो यहाँ दिखा नहीं रखा है, फिर यहाँ से डॉट 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 लाइन है। तो ये क्या है? ये एक ऐसे है, लेटा हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, ये लेटा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ये तो याद करने का ट्रिक है कि ये लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड, ठीक है। और जो लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब ये वाला, ये देखो, ये जो डॉट 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 लाइन से बना रखा है, ये डॉट डॉट लाइन से बना रखा है, तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल में है, और लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है वर्टिकली। समझ रहा हूँ? अब तो एकदम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, एक और होता है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? तो जो ग्रिड होता है ना, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का नेटवर्क होता है। जैसे ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, फिर ये एक लैटिट्यूड है, फिर ये एक लैटिट्यूड है। तो ये जो मिला, ये चारों जब मिला तो एक स्क्वायर जैसा शेप बनाया, एक स्क्वायर डायमेंशन का शेप बनाया। तो ये जो स्क्वायर डायमेंशन का शेप है ना, उसी को हम लोग ग्रिड बोल देते हैं। समझ रहे हो ग्रिड में क्या अंतर होता है? सॉरी, ग्रिड क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। अच्छा, तो आप लोगों को लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ग्रिड, ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये जो हमारा इंडिया का एकदम साउदर्न मोस्ट है, जो इंदिरा पॉइंट है ना, वहाँ का अगर हम एक्चुअल में जो लॉन्गिट्यूड, हाँ लैटिट्यूड, तो जो लैटिट्यूड है ना, वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, आप लोगों को देखने को मिल भी रहा होगा। तो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स है। ये जो ऐसे डैश है ना, वो मिनट्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स है। अच्छा, और जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये एकदम हर एग्ज़ाम में ये सवाल आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये सवाल ज़रूर आएगा, ठीक है, चाहे वो MCQ में आएगा, चाहे 1 मार्क्स में आएगा, जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो ईस्टर्न मोस्ट है ना, वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स, और जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स। अब ये 68 डिग्री कहाँ से आया सर? तो देखो, इससे पहले देखो यहाँ पे तो सर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर
जो है, अगर तुम ईस्ट से वेस्ट का जो अगर डिफरेंस देखोगे तुम, डिफरेंस मतलब यहाँ से यहाँ का अगर डिफरेंस करोगे तो लगभग 30 डिग्री के अप्रॉक्स आएगा। 29 पॉइंट समथिंग आता है, हम उसको 30 मानते हैं, ठीक है। और अगर नॉर्थ से साउथ का भी अगर तुम लैटिट्यूड का डिफरेंस करोगे तो वो आता है, बताएं कितना सर, वो आता है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, वो भी 29 पॉइंट समथिंग आता है, हम उसको 30 मान लेते हैं। तो आप लोगों को तो आइडिया आ ही गया होगा कि सर जितना ये डिस्टेंस है उतना ये भी डिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये वाला डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है और ये वाला डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि नेपाल और भूटान आ जाता है ना, ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, जबकि नॉर्थ से अगर साउथ जाते हैं तो एकदम इंडिया में ही रहता है। लेकिन अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएं तो ये जो लाइन है तो वो हम एकदम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस नापेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन से ही। ये ऐसे नहीं कि हम पहले ऐसे नापेंगे फिर ऐसे यहाँ से लेकर ऐसे नापेंगे, नहीं, एकदम स्ट्रेट नापना है। तो स्ट्रेट नापने के बीच में नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, इस वजह से हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ पे कम है, ठीक है। तो एक्चुअल यहाँ का जो लेंथ हुआ ये 2933 किलोमीटर्स हुआ और ये जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर्स हुआ। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सर क्या क्या काम होता है, इसको बनाया क्यों गया, क्यों इसको इमेजिनरी लाइंस कंसिडर किया गया, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो, जो लॉन्गिट्यूड होता है ना, लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है, तो जो लॉन्गिट्यूड है सर वो जो है ना हमारा टाइम बताता है, ठीक है। टाइम कैसे सर टाइम बताता है, तो ये बहुत डिटेल स्टडी है, ठीक है। इस पे तो एक पूरा चैप्टर है, आपको आईसीएससी में शायद मिलने को भी दिखेगा, क्लास 10th आईसीएससी में ये ज़रूर पढ़ना है कि जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम कैसे बताता है, ठीक है। तो उसका मैं तो अभी जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये टाइम बताता है, कैसे बताता है। तो देखो, ये जैसे हमारा जो इंडिया का है, इंडिया में देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस होता है। जैसे जो हमारा सन होता है वो सबसे पहले ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो है ना राइज हो जाता है। तो यहाँ से आते आते सन को बहुत टाइम लगता है, लगभग 2 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है, 2 आवर्स का। अब ये 2 आवर्स भी कैसे निकाला गया वो हम लोग आईसीएससी क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 आवर्स का टाइम निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ सन आने में 2 घंटा लगेगा, मतलब यहाँ अगर 5 बज रहा होगा तो यहाँ पर 3 ही बज रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसको टाइम लगता है आने में वहाँ तक, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया। तब तो पता चला कि यहाँ पर आदमी 12 बजे फ़ोन लगा रहा है, यहाँ 10 बज रहा है, तो ये तो अलग अलग हो जाएगा ना, टाइम में डिफरेंस आ जाएगा ना, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना। तो पूरे देश में एक देश है तो टाइम भी तो एक जैसा रहना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाला। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है सर, तो ये दोनों को एकदम बीच का लॉन्गिट्यूड, मतलब लगभग ये 30 डिग्री है, तो ये जो है ना 15 डिग्री पे, यहाँ से 15 डिग्री पे, यहाँ से 15 और यहाँ से 15 पे एक जो हमारा लॉन्गिट्यूड चुना गया, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहलाता है, IST। ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से ये पास होता है, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट से, और यही हमारा टाइम बताता है, ठीक है। ये इंडिया का टाइम बताता है। इससे क्या है ना कि ये इससे हमारे ये और ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि ये वाला टाइम हम लोग हर जगह मानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो लॉन्गिट्यूड का काम आया, लॉन्गिट्यूड का काम है टाइम बताना। सर लैटिट्यूड का क्या काम है, तो लैटिट्यूड का जो काम है ना वो होता है क्लाइमेट बताना। क्लाइमेट बताना कैसे, क्लाइमेट जो होता है ना वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। कैसे सर, सन रेज, तुम बोलो, सन रे जो होता है वो इक्वेटर पे, मतलब इक्वेटर मतलब लगभग 8 डिग्री, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री है, तो 8 से थोड़ा सा नीचे हमारा 0 डिग्री होगा। और इक्वेटर भी एक और चीज़ जान लो, इक्वेटर भी क्या है, तो एक लैटिट्यूड ही है, ठीक है, बस उसका एक अलग से नाम दे दिया गया इक्वेटर, ठीक है। अच्छा,
तो जो इक्वेटर पे जो सनलाइट होती है वो सबसे ज़्यादा जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे 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 हम लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर जा रहे हैं तो लैटिट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो ऊपर जा रहे हैं तो लैटिट्यूड चेंज हो रहा है और अमाउंट ऑफ हीट भी तो चेंज हो जाता है, और अमाउंट ऑफ हीट चेंज हो रहा है तो हमारा क्लाइमेट भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इसीलिए जो लैटिट्यूड है ना हमारा, वो लैटिट्यूड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं अपना वीडियो। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।